हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं GS लर्न इंडिया यानी कि वीकली चैलेंज 2025। तो गाइज आज हम डे 11 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम डे 11 में इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज यानी कि कैपिटल्स एंड लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो गाइज हम सबसे पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गाइज उससे पहले गाइज आप यदि न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टॉपिक के साथ मैं हर डे वाइज डे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन, यानी कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रित शासित प्रदेश यूटीएस है। हर राज्य की अपनी अपनी राजधानी और आधिकारिक भाषा होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। गाइस यहाँ देखें तो संविधान की 8वीं अनुसूचित के अंतर्गत यह 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। गाइस हम सेकंड बात करें भारत के राज्य और राजधानियाँ और उनकी राजधानियाँ। तो गाइस सबसे पहले आता है अरुणाचल राज्य, जिसका राजधानी ईटानगर, असम का दिसपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, उड़ीसा का भुवनेश्वर, कर्नाटक का बेंगलोर, केरल का तिरुवनंतपुरम, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला और आंध्र प्रदेश का अमरावती या हैदराबाद, और नागालैंड का कोहिमा, पश्चिम बंगाल कोलकाता, पंजाब का चंडीगढ़ और बिहार का पटना, मणिपुर का इम्फाल, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मिजोरम का आइजोल, मेघालय का शिलांग और राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक और हरियाणा का चंडीगढ़। तो कुछ इस प्रकार से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो गाइस अब बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली का नई दिल्ली है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह, लक्षद्वीप का कवरत्ती और पुडुचेरी का पुडुचेरी है। अंडमान और व निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव का दमन है। तो कुछ इस प्रकार से भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ रही है। अब बात करते हैं चौथा, यानी कि भारत में बोली जाने वाली भाषाएं और उनकी स्थिति क्या है। तो गैस यहाँ पर भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक रूप से भाषा का दर्जा दी गई है, यानी कि हर राज्य में हिंदी और अंग्रेजी कॉमन रूप से भाषाएं हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनके राज्यों में उपयोग है, यानी कि हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश के अधिकांश राज्यों में बोले जाते हैं। बंगाली मध्य प्रदेश यानी बंगाली पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बोला जाता है। तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठी महाराष्ट्र, गोवा, तमिल तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजराती गुजरात, दादरा और नगर हवेली में। उर्दू भाषा जम्मू कश्मीर और बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना बोला जाता है। पंजाबी पंजाब, दिल्ली और मलयालम भाषा केरल और लक्षद्वीप में बोला जाता है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से भाषा है जिसमें मुख्य रूप से दर्शाया गया है। अब पांचवा बात करें तो सर्वाधिक और इसके इतिहास परिप्रेक्ष्य है, जिसमें से 1956 में राज्य का पुनर्गठन यानी कि भाषा के आधार पर राज्य का भी एक निर्माण हुआ, जिसमें 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन हुआ, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। 2020 में दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय हुआ, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों का मिलकर एक नया बनाया गया। गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। गाइस सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। पाँचवा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख है और छठवां सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 7 नंबर की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हाल ही में जोड़ी गई भाषा क्या है? सिंधी है। 1907 में कोकली मणिपुर नेपाली भाषा जोड़ा था और 1992 में बोडो डोंगरी मैथिली
संथली जो 2003 में जोड़ा गया था। और हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूएस और प्रैक्टिस प्रश्न, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है गाइस? राजस्थान है। और किस केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानियां हैं? वो है जम्मू और कश्मीर की। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? गाइस अभी पढ़े थे 22 भाषा शामिल की गई है। कौन सा राज्य 2 भाषाओं तेलुगु और उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? उसके आंसर है गाइस तेलंगाना, जो कि राइट आंसर बी है। गाइज अब हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची पर जाएं और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ें और भाषाएं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बार बार दोहराएं, ताकि आपको यह टॉपिक्स यूपीपीएससी, पीएससी, बैंकिंग या एसएससी, रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो गाइज कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहा। यदि गाइज ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम चलेंगे डे 12 में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। बाय बाय, टेक केयर गाइज।